हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का ये लास्ट और 6th वीडियो है जिसमें हम ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम को डिस्कस करेंगे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस के साथ। और फिर हम टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को भी आज डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गल एनर्जी डायग्राम्स। ऑर्गल एनर्जी डायग्राम्स क्या होते हैं? ये टर्म्स के एनर्जी लेवल और क्रिस्टल फील्ड की स्ट्रेंथ के जो कोरिलेशन है उसको शो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्गल एनर्जी डायग्राम। इसको सबसे पहले लेस्ली ऑर्गल ने दिया था, इसलिए ये जो एनर्जी लेवल और क्रिस्टल फील्ड की स्ट्रेंथ का डायग्राम है उसे कहा जाता है ऑर्गल एनर्जी डायग्राम। हम इसे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें तो किसी भी एलिमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी जब स्प्लिटिंग होती है उसकी ग्राउंड स्टेट की और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की इन द इन्फ्लुएंस ऑफ वीक लिगेंड फील्ड, तो जो स्प्लिटिंग होती है एनर्जी लेवल्स की क्रिस्टल फील्ड की प्रेजेंस में उसी को कहा जाता है ऑर्गल डायग्राम या ऑर्गल एनर्जी डायग्राम। यहाँ पर ये जो ग्राफ बनता है वो दो चीजों के बीच में बनता है। एक्स एक्सिस पे होता है लिगेंड या क्रिस्टल फील्ड की स्ट्रेंथ जिसे हम स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं और इसे डेल्टा ओ या डेल्टा डी से डिनोट करते हैं। और दूसरी एक्सिस होती है वाई एक्सिस, उस पर हम लेते हैं चेंज इन द एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल। जो टर्म्स हैं उनके एनर्जी लेवल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पेरेंट टर्म के एनर्जी को यहाँ पर डिनोट करते हैं जिसकी स्प्लिटिंग होती है। द ऑर्गल एनर्जी डायग्राम यूज्ड टू इंटरप्रेट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ वीक कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो ऑर्गल एनर्जी डायग्राम है वो वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही यूज किया जाता है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए यूज नहीं किया जाता। ये इसके लिए एक खास इसको लिमिटेशन कह दो या फिर जो इसका यूज है वो सिर्फ वीक फील्ड लिगेंड के लिए ही किया जाता है। इसलिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और वीक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करने के लिए ऑर्गल डायग्राम का यूज किया जाता है। These diagrams are used for interpretation of the spin-allowed absorption bands of the spectra due to dd transition in octahedral and tetrahedral field. ये जो डायग्राम है वो स्पिन अलाउड एब्जॉर्प्शन बैंड जो कि dd ट्रांजिशन में पाई जाती है इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में उसके इंटरप्रिटेशन के लिए यूज आता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं D1 एंड D9 स्टेट के एनर्जी लेवल डायग्राम की। जब कोई भी मेटल आयन लिगेंड से इंटरेक्ट करता है तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है वो स्प्लिट हो जाती है अलग अलग एनर्जी टर्म्स में, और इन जो एनर्जी टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लिसिटी पेरेंट टर्म की मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होती है। इसलिए ये जो ट्रांजिशंस होते हैं वो स्पिन अलाउड होते हैं क्योंकि जो एनर्जी होती है स्प्लिटेड लेवल की उनकी मल्टीप्लिसिटी और पेरेंट टर्म की मल्टीप्लिसिटी सेम होने की वजह से ये जो ट्रांजिशन होते हैं वो स्पिन अलाउड होते हैं क्योंकि सेम एनर्जी के सेम मल्टीप्लिसिटी के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। अब हम बात करते हैं D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन की ऑर्गल एनर्जी में। यहाँ पर D1 और D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है क्योंकि दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 1। D1 में भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और D9 में भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए दोनों का जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म सिंबल है वो सेम होता है 2D। तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 1 होता है, इसलिए मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2, और जो L की वैल्यू है वो भी दोनों में सेम रहेगी, इसलिए
जो एल को जो डिनोट करेंगे हम किससे करेंगे, डी से। जब इसको हम लिगेंड फील्ड में लाते हैं तो ये जो ग्राउंड स्टेट है वो स्प्लिट हो जाती है दो एनर्जी लेवल्स में, वो हम इस टेबल से समझेंगे। जो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी जो ग्राउंड स्टेट टर्म है 2D, वो 2T2G और EG में स्प्लिट हो जाती है जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड होता है, और टेट्राहेड्रल फील्ड में हो जाती है T2 में और E में। और हम D9 की बात करें तो वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये भी T2G और EG में स्प्लिट हो जाती है, और टेट्राहेड्रल में T2 और E में। यहाँ पर जो T है और E है वो क्या है, मोलिकुलर सिंबल्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इनकी डीजनरेसी को। T मीन्स ट्रिपली डीजनरेट और E मीन्स डबली डीजनरेट। अब हम बात करते हैं जो लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर टर्म्स में जो यूज आ रही है सुपरस्क्रिप्ट, वो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। ये शो करती है कि जो स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स है उनकी मल्टीप्लिसिटी पेरेंट आयन की पेरेंट जो टर्म है ग्राउंड स्टेट टर्म वो सेम होती है। देखिए, और राइट हैंड साइड में जो G है, सभी टर्म्स के साथ जो G का यूज हो रहा है उसका मतलब होता है जिरेड। ये जिरेड को इंडिकेट करता है। जिरेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल या सेंट्रोसिमेट्रिकल जो ज्योमेट्री होती है उनके लिए हम G टर्म का यूज करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो ये सिमेट्रिकल होता है, इसलिए इसके एनर्जी लेवल्स के साथ हम G टर्म का यूज करते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अनसिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए हम इनकी जो एनर्जी लेवल टर्म्स है उनके साथ G का यूज नहीं करते हैं। ये देखिए, अब हम बात करते हैं नंबर 1 और 2। यहाँ पर जो नंबर T2 ये आगे आएगा, 1 भी आएगा, तो T2 1 ये जो नंबर्स हैं सबस्क्रिप्ट में ये आते हैं ग्रुप थ्योरी से। ग्रुप थ्योरी के ये ऑपरेशंस होते हैं जिनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उसमें सबसे पहले हम D1 कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के ऑर्गल डायग्राम की बात करेंगे। जब 6 वीक लिगेंड, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए ऑर्गल एनर्जी डायग्राम का यूज नहीं होता, तो जब 6 वीक लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो ग्राउंड स्टेट जो टर्म है 2D वो स्प्लिट हो जाती है 2T2G और 2EG स्टेट में, जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिया गया है। D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म होती है 2D, और जब 6 वीक लिगेंड्स आते हैं कांटेक्ट में उस मेटल आयन के तो वो 2T2G और 2EG एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, और जो एवरेज डीजनरेट ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है EG+6 राइज हो जाते हैं और 2T2G -4 डाउन चले जाते हैं। यहाँ पर 2T2G लोअर एनर्जी टर्म है और 2EG जो है वो हाई एनर्जी या एक्साइटेड स्टेट वाली टर्म है। D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स पर ऑब्जर्व होती है ड्यू टू स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, क्योंकि जो DD ट्रांजिशन होते हैं वो स्पिन अलाउड होते हैं और लेपर्ड फॉरबिडन होते हैं। लेपर्ड फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वो होते हैं जिनके लिए डेल्टा L की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि DD ट्रांजिशन में सेम d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, L की वैल्यू सेम होती है, इसलिए DD ट्रांजिशन लेपर्ड फॉरबिडन होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनका मल्टीप्लिसिटी सेम है, इसलिए ये स्पिन अलाउड कहलाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है D1 कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए जो इन दो लेवल में एनर्जी सेपरेशन है वो T2G और EG ऑर्बिटल में जो एनर्जी सेपरेशन आता है डेल O या tan dq से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके इक्वल होता है। और ये जो ऑर्गल एनर्जी डायग्राम है उसके हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल यहाँ पर
दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं D9 कॉन्फ़िगरेशन की। D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म होती है, वो होती है 2D, वो भी 2D होती है, और इसमें भी सेम ये 2T2G और 2EG में स्प्लिट हो जाता है। लेकिन D9 में D1 के रिवर्स होता है। D1 में जो लोअर एनर्जी टर्म है वो है 2T2G, लेकिन 2EG यहाँ पर लोअर एनर्जी टर्म है, यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि जब मोर देन हाफ फील्ड जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वहां पर हम इलेक्ट्रॉन की जगह जो वैकेंसी होती है, वैकेंट ऑर्बिटल है, जिनको कि हम होल कहते हैं, होल के रूप में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन को हम देखते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्गल एनर्जी डायग्राम। जब हम D9 और D1 के कॉन्फ़िगरेशन को जब हम D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो ऑर्गल डायग्राम कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जहाँ T1 में T2G टर्म लोअर एनर्जी की होती है, वहीं D9 में EG टर्म लोअर एनर्जी की होती है। क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर हम होल को जो मोर देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ होल इक्विवेलेंट को हम यहाँ पर ट्रांजिशन के लिए यूज करते हैं। क्योंकि जो ट्रांजिशन होता है होल्स का वो होता है 2EG से 2T2G की तरफ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो T2G से EG में जाते हैं, तो होल का ट्रांसफर किधर से किधर की तरफ होता है, EG लेवल से T2G की तरफ, और ये ट्रांजिशन अलाउड होते हैं, स्पिन अलाउड और लेपर्ड फॉरबिडन, जिसका एग्जांपल हम टेट्राहेड्रल कॉपर S2O6 के रूप में ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम को डिस्कस करेंगे। D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें एनर्जी टर्म्स हैं उनमें G का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल नहीं होती है, अनसिमेट्रिकल होती है ज्योमेट्री, इसलिए यहाँ पर G Z का यूज नहीं करते हैं। तो 2D जो टर्म है, जब लिगेंड्स की प्रेजेंस स्प्लिट होती है तो E जो लेवल है वो लोअर एनर्जी का होता है, जबकि T2 जो लेवल है वो हायर एनर्जी का होता है, जो कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड के जस्ट इनवर्स होता है। आप देखेंगे पिछले जो एनर्जी लेवल डायग्राम हमने पढ़े थे ऑक्टाहेड्रल फील्ड के, उनके जस्ट रिवर्स है। D1 कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल फील्ड में T2 लेवल नीचे होता है, जबकि E लेवल ऊपर होता है, हायर एनर्जी का होता है, जबकि यहाँ पर क्या हो गया है, रिवर्स। सेम D9 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो D9 कॉन्फ़िगरेशन में EG लेवल लोअर एनर्जी का था, जबकि जो T2 लेवल है वो हायर एनर्जी का था, जबकि यहाँ पर क्या हो जाती है ये चीज रिवर्स। और इसमें जो मेन डिफरेंस है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो है उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी का, क्योंकि टेट्राहेड्रल फील्ड में लेसर स्प्लिटिंग होती है रादर देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो कि होती है 4/9 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल फील्ड, यानी डेल्टा टी की वैल्यू होती है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल 0। जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है। अब हम D1, D9, D4 और D6 इन चारों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों ही फील्ड के लिए एक साथ ऑर्गल एनर्जी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर हम वीक फील्ड लिगेंड की ही बात करेंगे। सबसे पहली बात कि दोनों में ही जो चारों ही कॉन्फ़िगरेशन में ग्राउंड स्टेट टर्म जो है वो क्या होती है, D। ओके, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाएगी, वो होती है n+1। D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 हो जाएगी और D9 के लिए भी 2 हो जाएगी।
लेकिन D4 और D6 की बात करें तो वो हो जाएगी 5, ओके, जो होती है n+1। अब हम बात करते हैं इनकी स्प्लिटिंग की। स्प्लिटिंग होगी T2 और Eg में। G हम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए यूज करेंगे और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनके लिए G को इग्नोर कर देंगे, ओके। अब हम सबसे पहले लेते हैं कि जो D1 और D6 या हम इन शॉर्ट कहते हैं D9 और D5+N, इनके लिए जो स्प्लिटिंग है वो सेम पैटर्न में होती है। जैसे D1 और D6 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो या D1 और D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, दोनों के लिए ही जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो सेम रहता है। ऐसे ही Dn प्लस D5+N, जैसे D4 में अगर 5 ऐड किए तो D9, दो ऑक्टाहेड्रल हो चाहे टेट्राहेड्रल हो, इनके लिए स्प्लिटिंग होगी। दैट मीन्स लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल सेम होंगे Dn प्लस एंड D5+N के लिए। दूसरी अगर हम बात करें Dn ऑक्टाहेड्रल एंड D10-N टेट्राहेड्रल फील्ड, इनके लिए स्प्लिटिंग सेम होती है। जैसे अगर Dn ऑक्टाहेड्रल की बात करें, जैसे कि D1 ऑक्टाहेड्रल और D10-N दैट मीन्स D9 टेट्राहेड्रल, इसकी बात करें तो इन दोनों के लिए जो ऑर्गल एनर्जी डायग्राम है वो सेम होगा। सेम ऐसे ही अगर हम Dn टेट्राहेड्रल दैट मीन्स D4 टेट्राहेड्रल की बात करें, D4 टेट्राहेड्रल और D10-N ऑक्टाहेड्रल दैट मीन्स D6 ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो इन दोनों के लिए जो स्प्लिटिंग लेवल्स है वो सेम होंगे या ऑर्गल एनर्जी डायग्राम सेम होगा, उसको हम यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं। ये जो कोरिलेशन एनर्जी डायग्राम्स हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड में, उसे ही हम बोलते हैं ऑर्गल एनर्जी डायग्राम। तो यहाँ मेन चीज जो याद रखने की है वो है D9 एंड D5+9 के लिए सेम होगा, और दूसरा जो है वो ये बॉक्स हमें याद रखना है Dn ऑक्टाहेड्रल एंड D10- टेट्राहेड्रल सेम होगा, और Dn टेट्राहेड्रल और D10-N टेट्राहेड्रल के ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग सेम होगी। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में एक कॉम्प्लेक्स को लेके। यहाँ पर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं टाइटेनियम का Ti_SO6+3। यहाँ पर जो टाइटेनियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा D1। और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होगा वो होगा 1 एब्जॉर्प्शन बैंड के रूप में, जो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से जो DD स्प्लिटिंग होती है उसके रूप उसमें ट्रांजिशन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, वो हमें 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम शो किया गया है, वो होता है T2 जिसे 2Eg में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से। और ये जो एक्वस सॉल्यूशन होता है टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स का वो पर्पल कलर का होता है। जब ये एब्जॉर्प्शन बैंड इसलिए आती है क्योंकि जब इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है तो ग्रीन और येलो रीजन से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांसमिट रेडिएशन के रूप में ये ब्लू रेडिश कलर ट्रांसमिट करता है। इसलिए जो इसका सॉल्यूशन है वो हमें पर्पल कलर का दिखाई देता है। इनवर्स पर जो हमें एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाई देती है उसको हम कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। टाइटेनियम +3 आयन D1 कॉन्फ़िगरेशन रखता है और इसकी जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी वो क्या होगी 2D। इसमें जब 6s2 लिगेंड इसके कांटेक्ट में आते हैं तो 2D टर्म 2 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाती है, जो कि 2T2G
ट्रिपली डीजेनरेट एनर्जी लेवल होता है और 2 EG डबली डीजेनरेट एनर्जी लेवल होता है। यहाँ पर 2T2G लोअर एनर्जी लेवल है और 2 EG हायर एनर्जी लेवल है, जो कि T1 2G एंड EG जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉन का उसके इक्विवेलेंट होता है। इसलिए यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी होती है वो इन दोनों लेवल की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है और वो अपीयर होती है ऑलमोस्ट 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे, क्योंकि यहाँ पर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन तो होता है लेकिन ये ट्रांजिशन लेपोर्ट फॉरबिडन होता है और ये ट्रांजिशन होता है T2G1 से EG1 की तरफ। यानी कि अगर हम टर्म के रूप में बात करें तो 2T2G से होता है 2EG की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं पाया जाता, इसलिए जो एनर्जी सेपरेशन होता है इन टर्म्स के बीच में 2T2G और EG के बीच में वो इक्विवेलेंट होता है T2G और EG ऑर्बिटल के एनर्जी गैप के इक्वल, जो कि होता है डेल O या 10D2 के इक्वल। और ये जो बैंड पाया एब्जॉर्प्शन बैंड जो हमें मिलता है वो ब्रॉड मिलता है, उसका रीजन है जोल-टेलर इफेक्ट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम डेल्टा O की बात करें किसको किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। जो वेव नंबर और एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो 83.6 सेंटीमीटर इनवर्स 1 किलो जूल पर मोल के इक्विवेलेंट होता है। तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स किसके इक्वल होगा, और ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो हमें 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। तो इसके लिए जो एनर्जी होगी वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी 293.23 किलो जूल पर मोल की। और ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो EG और T2G लेवल के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है।